दोस्तों नमस्कार। इस तस्वीर को देखिए और भारत सरकार से सवाल पूछिए कि क्या हो रहा है देश में ऐसा कि लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं। ये वो तस्वीर है जहां पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर भारतीय इल्लीगल तरीके से यूएस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसे कोई नॉर्मल इंसान ने शेयर नहीं किया है बल्कि एलॉन मस्क ने शेयर किया है। आपके सामने स्क्रीनशॉट लाना चाहूँगा, शायद गोदी मीडिया पत्रकार आपको ये तस्वीर ना दिखाए, लेकिन ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है उस सरकार पे जो ये कहती है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय ये घोषणा की गई थी बीजेपी की तरफ से, ये बताने की कोशिश की गई थी कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी। और आज जबकि 2024 चल रहा है तो देख लीजिए क्या हाल है देश के लोगों की कि दूसरे देश में इल्लीगल तरीके से जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताना चाहूँगा। एक स्क्रीनशॉट और आपके स्क्रीन पे लाना चाहूँगा जहाँ पे यूज़र लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये सब यूनाइटेड स्टेट में आ चुके हैं और इसी के साथ जो बॉर्डर है उसके बारे में भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ की ये तस्वीर है यूएस का साउथ बॉर्डर है ये, जहाँ से लोग घुसते हुए यूएस में दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या तो वो कैलिफोर्निया जाना चाहते हैं या फिर न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, जिसे एलॉन मस्क ने शेयर किया है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में भारत के अंदर इतनी नौकरी नहीं है कि देशवासी भारत के अंदर रह सके और नौकरी पा सके, या फिर ये कहा जाए कि इतनी ज़्यादा परेशानी और महंगाई बढ़ गई है कि लोगों को अब इल्लीगल तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में घुसना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दे रही। बहुत ही बड़ी खबर है। अगर सालों से मीडिया ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो ये तस्वीर आज ना आती और लोग इसे शेयर ना कर रहे होते। अगर नफरत ना फैलाई जाती, अगर जॉब पे बात की जाती, अगर महंगाई कम करने की बात की जाती तो आज ये तस्वीर शायद हमें देखनी ना पड़ती। अगर अभी भी आंखें नहीं खुली हैं तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा आज तक क्या लिखता हुआ नजर आए। इन कई सालों की बात की जाए तो इसमें भारत के लाखों लोग दूसरे कंट्री में जा चुके हैं और भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। सोचिए, पहले से 20% जो नागरिकता लोग छोड़ते थे उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। पहले से 20% ज़्यादा अब लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में राज्यसभा के अंदर मुद्दा उठा था तो इसे लेकर आज तक ने क्या लिखा हुआ है पढ़ के आपको बताना चाहूँगा। आज तक ने सबसे पहले बताने की कोशिश की है कि विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने बताया कि 2023 में 2,16,219 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी और 2022 की अगर बात की जाए तो 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। कटिंग मैंने लगा दिया। इसके साथ ही मैं अगर आपको बताऊं 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। 2020 की अगर बात की जाए तो कम आंकड़ा देखने को मिला, लेकिन 2019 की अगर बात की जाए, 2020 की मैं पहले आपको बता देता हूँ, 85,256 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। ये आज तक लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं और कुछ तस्वीरें तो ऐसी आ रही हैं जिससे अब सरकार को आंखें खोल लेनी चाहिए, महंगाई पे बात कर लेनी चाहिए, रोजगार पे बात कर लेनी चाहिए। दिन रात नफरत फैलाने की जो कोशिश की जाती है इसे बंद कर देना चाहिए ताकि लोगों को नौकरी मिल सके, जो युवा परेशान है उनको रोजगार मिल सके। सिर्फ ये तस्वीर नहीं दोस्तों, कुछ महीने पहले अगर बात की जाए भारत के लेबर्स जो थे, जो वर्कर्स थे, वो इजराइल जाने के लिए मजबूर हो गए थे क्योंकि वहाँ पर अच्छी सैलरी दी जा रही थी। ये सबको पता था कि इजराइल के हालात क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा था। इस बीच अगर लोग इजराइल जा रहे हैं तो सोच सकते हैं आप उनके पास रोज़गार की कितनी कमी होगी, रोज़गार के साथ साथ महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ दी होगी। कई लोगों ने ये बताने की कोशिश की थी उस समय अगर बात की जाए जब इंडिया से इजराइल ले जाया जा रहा था इंडियन वर्कर्स को, लेबर्स को, उस समय भी लोगों ने बताने की कोशिश की थी कि भारत में इतनी ज़्यादा महंगाई है कि इससे ज़्यादा हम इजराइल चले जाए और वहाँ पे काम करें। तो ये हाल है इस देश में महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अगर बात की जाए आज तक में आगे लिखा हुआ था कि लोग क्यों दूसरी कंट्री जाते हैं, भारत की नागरिकता क्यों छोड़ते हैं, तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए, जो हर एक इंसान चाहता है। इस वजह से भारत की नागरिकता ज़्यादातर लोग छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। Where you going? Thank you. You? India. Where you going? Oregon. Thank you. You? India. Where you going? India. Thank you. India. Where you going? Thank you. India. Where you going? California. Thank you. You? India.
कैलिफोर्निया, Thank you. You? अमेरिका। इन दो तस्वीरों से पता लगाया जा सकता है कि देश के हालात क्या हैं और भारत सरकार को अब किस तरफ काम करना चाहिए, किस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो सरकार 2 करोड़ नौकरियों का वादा करती थी, उस सरकार को अब कम से कम इतनी नौकरी तो दे देनी चाहिए कि भारत के लोगों को गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में जाना ना पड़े। इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए तो धर्म की राजनीति ने लोगों को इतना ज़्यादा अंधा कर दिया कि वो किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना चाहते। मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर ये कहा जाए गोदी मीडिया पत्रकारों ने दिन रात आपको धर्म की खबरें परोसना शुरू कर दी, जिसमें ज़्यादा इंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा था, जहाँ पे गाली गलौज भी करते हुए गेस्ट दिखाई दिए। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जिस मीडिया को देश के रोजगार पे बात करना चाहिए थे, देश की महंगाई पे बात करनी चाहिए थी, देश के आम जनता की परेशानी पे बात करना चाहिए थी, वो आपको धर्म की खबरें दिखा रहा था। क्या धर्म की राजनीति से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी? क्या उन्हें अच्छा फ्यूचर मिल जाएगा? इसका जवाब ये तस्वीर है। इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि आज देश के हालात क्या है, कि लोग गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए क्या लिखा है आपके सामने पढ़ के बताना चाहूँ। दे आर नॉट रॉन्ग, द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर सो स्ट्रॉन्ग टू गो टू कैलिफोर्निया एंड न्यूयॉर्क दैट मोस्ट ऑफ अर्थ शुड मूव देयर। तो ये लिखते हुए एलॉन मस्क दिखाई दे रहे हैं कि ये लोग गलत नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए फाइनेंशियल जो इंसेंटिव होता है वो बहुत ही ज़्यादा है कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में, तो ज़्यादातर दुनिया के लोगों को जाना चाहिए। अब ये कमेंट है या फिर इस तस्वीर को देख के सच में एलॉन मस्क ये बातें लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी राय क्या है जिस तरीके से एलॉन मस्क ने एक तस्वीर शेयर की यूएस साउथ बॉर्डर की, जहाँ पे ज़्यादातर इंडियन लोगों ने इलीगल तरीके से यूएस के अंदर घुसने की कोशिश की, जहाँ पे घुसते हुए यूएस के अंदर दिखाई दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएस में अगर बात की जाए कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क उन्हें जाना है। क्या ये भारत के लिए सही है? क्या ये अच्छा संदेश पूरी दुनिया भर को जाता है, जहाँ पे भारत के लोग रात के अंधेरे में इस तरीके से दूसरे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बताने की कोशिश की जाती है भारत के अंदर कि देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने वाला है। किन बातों पे भरोसा किया जाए? एक तस्वीर जो सामने आ रही है आंखों के, जहाँ पे लोग इलीगल तरीके से दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब चंगा है, सब बेहतरीन है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और कई बातें कहते हुए दिखाई देते हैं, सपने दिखाते हुए दिखाई देते हैं। क्या सपनों पे भरोसा किया जाए या फिर जो आंखों के सामने आ रहा है उस पर भरोसा किया जाए? अपनी राय जरूर दीजिएगा पूरी खबर को लेकर, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।